महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर सम्राट घोषित किए जा चुके थे। उनके शासन में हस्तिनापुर की जनता बहुत शांति से जीवन बिता रही थी। उन्होंने ये घोषणा करवा रखा था कि अगर किसी नागरिक को कोई कष्ट है तो वो उनसे मिलने आ सकता है। एक बार एक व्यक्ति सम्राट युधिष्ठिर से मिलने आया। उसे कुछ समस्या थी जिसका निदान वो अपने राजा से चाहता था। उस समय शाम हो चुकी थी और राजसभा का कार्य समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि उसे क्या समस्या है। व्यक्ति ने अपनी समस्या बताते हुए उनसे समाधान की प्रार्थना की। तब युधिष्ठिर ने समय को देखते हुए उसे कल आने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर वो व्यक्ति वापस जाने लगा कि तभी भीम हंसने लगे। भीम को इस प्रकार हंसते देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर ये अच्छी तरह जानते थे कि भीम कभी भी उनका अपमान नहीं कर सकते। उनकी हंसी के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। ये सोचकर उन्होंने उस व्यक्ति को जाने से रोका और भीम से पूछा, हे अनुज, तुम्हें धर्म और राजनीति के मर्म का ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा इस प्रकार असमय हंसना मुझे आश्चर्य में डाल रहा है। अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है, इसलिए ये बताओ कि तुम इस प्रकार क्यों हंसे। तब भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैं आज तक आपको एक मनुष्य ही समझता था, किंतु आप तो ईश्वर निकले। मैं इसलिए हंस रहा था कि मैं इतने वर्षों तक आपके साथ रहा पर अब तक आपको पहचान नहीं पाया। भीम का ये जवाब सुनकर युधिष्ठिर और आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों समझते हैं कि वे ईश्वर हैं। तब भीम ने सभी के सामने निर्भीक होकर एक कटु सत्य कहा, हे महाराज, आज आपने इस याचक को ये कहकर लौटा दिया कि कल आना। किसी को ये ज्ञान नहीं हो सकता कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। आपको ये पता है कि आप और हम कल तक जीवित रहेंगे। भविष्य का ऐसा ज्ञान तो केवल ईश्वर के लिए ही संभव है। कोई साधारण मनुष्य के पास ऐसा विश्वास नहीं हो सकता। भीम का ऐसा उत्तर सुनकर सभी अवाक रह गए। युधिष्ठिर को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उसी समय उस याचक की समस्या का निदान किया।